करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे और करीब 15,670 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण आज करने वाले हैं। सीधे आपको गुजरात लिए चलते हैं। पीएम संबोधित कर रहे हैं, सीएम वहां पर संबोधित कर रहे हैं। गुजरात में आपको सीधे लिए चलते हैं। मोदी जी ने वाइब्रेंट गुजरात समिट की सभी एडिशन में आयोजित प्रदर्शनी में डिफेंस कंपनी को उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए खास डिफेंस पेविलियन को प्रोत्साहित किया है। कई गणमान्य डिफेंस कंपनीज को अपने डिफेंस इक्विपमेंट प्रदर्शित करने का अवसर भी उन्होंने दिया है। इसके परिणाम स्वरूप गुजरात में ऐसे कई एमएसएमई है जो भारत के स्ट्रेटेजिकल एरोस्पेस और डिफेंस कार्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण पार्ट्स सप्लाई करते हैं। डिफेंस एक्सपो के द्वारा प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के ऐसे कई एमएसएमई उद्योग के लिए अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का अवसर दिया है। गुजरात देश का एक ऐसा संवेदनशील राज्य है जिसकी थल, नभ और जल सीमा पड़ोसी देश से जुड़ी है। हमारे राज्य की सरहदी क्षेत्र बनासकांठा के डीसा में 935 करोड़ की लागत से बनने वाले एयरफील्ड का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअल माध्यम से करेंगे। पश्चिमी सीमा क्षेत्र में थल, जल एवं नभ ऑपरेशंस और अहमदाबाद, बड़ौदा जैसे आर्थिक गतिविधि केंद्र की हवाई सुरक्षा में यह एयरफील्ड महत्वपूर्ण बनेगा। गुजरात सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दिशा दर्शन में राज्य में एयर स्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को प्रोत्साहन देने की पहल की है। वर्ष 2016 में एक विस्तृत एयरस्पेस और डिफेंस पॉलिसी जारी करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात है, जिसके अंतर्गत गुजरात ने कई रणनीतिक निवेश आकर्षित किए हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी के उपयोग के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप गुजरात सरकार ने ड्रोन प्रमोशन और यूजेज पॉलिसी जारी की है। हाल ही में द आत्मनिर्भर स्कीम्स फॉर असिस्टेंस टू इंडस्ट्रीज के द्वारा उद्योगों को आत्मनिर्भरता का मार्ग दिखाया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का स्पष्ट आह्वान किया है। हमारे स्वप्नद्रष्टा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में राज्य में लागू दूरदर्शी पहलों और सुधारों के कारण गुजरात पिछले 20 वर्षों से फास्ट ट्रैक विकास के मार्ग पर अग्रसर है। गुजरात अपनी उत्पादन क्षमता और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से रक्षा और एरोस्पेस के क्षेत्र में अहम भूमिका के साथ अपना योगदान देगा। मैं आपको इस डिफेंस एक्सपो के माध्यम से भारत और गुजरात की विकास गाथा में भागीदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं। एक बार फिर वाइब्रेंट स्टेट गुजरात में आप सभी के स्वागत के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय गरवी गुजरात। Thank you so much, sir. With DEF Expo 22 being the largest ever edition and a first ever exclusively for Indian companies, since its inception, it's only apt that the grandeur be befitting for showcasing the journey of Indian defense manufacturing as envisioned in the clarion call of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, for an Atmanirbhar Bharat. DEF Expo prides itself with showcasing the exciting journey of Indian defense sector, including the journey of our growth in design leadership in anamorphic form. This has been completely developed indigenously by an Indian startup 2020 AD for India's largest ever DEF Expo, which has set a new benchmark with 1,340 exhibitors. Path to Pride emboldens our resolve to ensure availability of indigenous defense products for our services, nurture. और वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु बयानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं और पहुंच चुके हैं, जैसे कि हमने देखा कार्यक्रम में भी वो हिस्सा ले रहे हैं यहाँ पर। तो क्या कुछ और दिन भर कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं और कितना अहम दौरा इसे माना जाए? देखिए, चुनाव की अभी तारीख डिक्लेयर नहीं हुआ है गुजरात में, पर फिलहाल उनका जो दौरा है वो चुनावी बात को लेके ही है। तो आज तो बेसिकली जो इंडियन डिफेंस एक्सपो है
जी तो उसकी जो मतलब इनॉग्रल सेरेमनी है उसमें नरेंद्र भाई ने पार्टिसिपेट किया है गांधीनगर में। जी उसके बाद वो आने वाले हैं आज सौराष्ट्र में, क्योंकि सौराष्ट्र बड़ा इस बार चुनौती वाला मुद्दा है इस चुनाव में, जहां पर खास करके पटेल और कोली कम्युनिटी और आहिर और क्षत्रिय, ये जो बड़े बड़े मतलब तबके हैं नाती के, इनके जो वोट्स है जी वो लेने हैं भाजपा को। तो जी आज एक रैली हो रही है जूनागढ़ में, दूसरी एक रैली हो रही है राजकोट में, जो कि गढ़ है सौराष्ट्र कच्छ का और बीजेपी का, क्योंकि राजकोट से पहली जनसंघ की सीट 1992 में श्री चिमनभाई शुक्ला ने हासिल की थी। और शाम को एक हाउसिंग कॉन्क्लेव है राजकोट में, तो रैली और कॉन्क्लेव रोड शो राजकोट में और बाकी जूनागढ़ में। तो उस तरीके से उनका दौरा अहमदाबाद से सीधे सौराष्ट्र की ओर रुख करने वाला है आज। तो जी आज का ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से देखा जा रहा है। लगता है कहीं ना कहीं वो डिफेंस एक्सपो की और जो भारत जिस तरीके से डिफेंस पर स्वनिर्भीत होना चाहता है, स्वनिर्धारित होना चाहता है, आत्मनिर्भर होना चाहता है, तो उसको लेकर शायद कुछ बात करेंगे। जी तो इन सब चीजों पे, इन सब मुद्दों पे सबकी नजर है। जी बिल्कुल नजर रहेगी कि आखिर क्या कुछ आज प्रधानमंत्री के जरिए वहां पर कहा जाता है। हिमांशु, अब चुनाव भी ज्यादा दूर नहीं है, महज कुछ ही दिनों का वक्त रह गया है गुजरात में चुनाव के लिए। उसी के मद्देनजर ही जो लगातार दौरे हैं प्रधानमंत्री का वो हमें गुजरात में देखने को मिल रहे हैं और इस दौरे को भी इस नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा, खास करके आज उनका कॉन्सेंट्रेशन प्रधानमंत्री का सौराष्ट्र में है। पिछले कॉन्सेंट्रेशन भी सौराष्ट्र में इधर जामकंडोरा और जामनगर में जो सभाएं की थी, तो उसकी वजह से पूरा का पूरा एक जो कार्यकर्ताओं में जो उत्साह का माहौल, जो मतलब एक तरीके से मैं देख रहा था कि भाजपा में इस बार मैं कह भी रहा था कि एक सक्रिय तरीके से निष्क्रिय कार्यकर काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में भी एक ऊर्जा देखने को मिली है उन दो दौरों से। थोड़ा बहुत जो अरविंद केजरीवाल के फेवर में जो मतलब एटमॉस्फेयर बन रहा था, अंडर करंट जिस तरीके से था, तो दो दौरों की वजह से थोड़ा वातावरण चेंज हुआ है। तो आज के ये दौरे भी महत्व रखते हैं, क्योंकि पूरे के पूरे जो दौरे वो पटेल बैकयार्ड, पटेलों के सामुदायिक वाली वोट सीट मतलब सीटें हैं। जी जाहिर तौर पर पूरी कोशिश यहाँ पर भाजपा की रहेगी, जिस तरीके से लगातार अपनी जीत दर्ज करती आई है, एक बार फिर से शानदार नतीजे सामने आए। बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए हिमांशु।